मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से, जहां किम्बरली अपने गाड़ी से जा रही होती है और किम्बरली अपने मैनेजर से कॉल में बात कर रही होती है। उसी वक्त उसका मैनेजर कहता है किम्बरली तुम्हें शो में जल्दी पहुंचना है, लेकिन किम्बरली उसे बताती है शायद वह रास्ता भूल गई है और उसे मैप समझ में नहीं आ रहा है। वह अपने मैनेजर से कहती है कि वह शो को नहीं करना चाहती, लेकिन उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे इस शो के अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और तब किम्बरली पैसों के लिए इस शो को करने के लिए राजी हो जाती है। जाते हुए उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं और वह दूसरा रास्ता ले लेती है। वह अपने मैनेजर से बात कर ही रही होती है, तभी उसका कॉल कट हो जाता है। उसी वक्त उसकी गाड़ी एक आदमी से टकरा जाती है। किम्बरली भागकर उसके पास जाती है। जैसे ही किम्बरली मदद करने के लिए उस आदमी के पास जाती है, वह आदमी उठता है और उसका मुंह काट कर खा जाता है और तब किम्बरली भागना शुरू कर देती है। उसी वक्त पीछे से थ्री फिंगर आता है और बीच से किम्बरली को काट कर दो टुकड़े कर देता है और एक टुकड़े को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है एक रियलिटी शो की तैयारी की जा रही है, जहां पार्टिसिपेट करने के लिए टोटल 6 मेंबर आते हैं। जिस रियलिटी शो की शूटिंग होने वाली होती है उसका फॉर्मेट यह है कि कंटेस्टेंट को 5 दिनों तक घने जंगलों में सरवाइव करना है। किम्बरली के शो में नहीं पहुंचने के कारण उसकी जगह मैरा को शो में ले लिया जाता है और अब सभी शो के शूट के लिए निकल जाते हैं। शो के सेट पर पहुंचने के बाद डेल सबको गेम्स के रूल बताता है और सब इस रियलिटी शो को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं नील, जो कि इस रियलिटी शो का एडिटर है, वह ब्रेक लेने के लिए बाहर जाता है और तभी पीछे से थ्री फिंगर आता है और उसे जान से मार देता है और उसके बाल का खाल उखाड़ कर अपने साथ ले जाता है। वहीं नीना और मैरा गेम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उनका पैर एक ट्रैकर पर पड़ जाता है। ट्रैकर गेम का एक हिस्सा होता है। अगर किसी का पैर ट्रैकर पर पड़ जाए तो उसे इस गेम में एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीट करने को दिए जाते हैं। वहीं डेल जंगल में जाकर कंटेस्टेंट के लिए ट्रैकर फिट कर रहा होता है। वह वापस जाने के लिए अपनी बाइक पर जैसे ही बैठता है, तभी उसके बाइक पर कई एरोस से हमला हो जाता है। डेल झाड़ियों में जाकर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अचानक डेल की तरफ फिर से हमला होने लगता है और तब डेल भागने लगता है। उसी वक्त उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है। डेल थ्री फिंगर पर चाकू से हमला करता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से माँ आकर उसके सर पर मार देता है और डेल बेहोश हो जाता है। वहीं एम्बर और जोंगजी आगे बढ़ रहे होते हैं। उनकी नजर एक टूटे एरो पर पड़ती है। एम्बर उस एरो को यूज करके एक भाला बना देती है। अचानक एम्बर को यह ख्याल आता है कि वे लोग 3 घंटे से जंगल में घूम रहे हैं, लेकिन एक भी जानवर उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दिया है। वहीं एम जैक और एलिना का इंटरव्यू ले रहा होता है और जैक इंटरव्यू देने से मना कर देता है। जैक को पास में ही एक नदी दिखती है। तब एलिना जैक को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तब जैक एलिना को मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिना जैक के जाने के बाद एम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। झाड़ियों के पीछे छुपा पा ये सब देख रहा होता है। एम के वहाँ से जाने के बाद पा अपने सिस्टर के साथ एलिना पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी ओर एम्बर और जोंजी आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक जोंजी को बारबेक्यू की स्मेल आती है। जोंजी स्मेल का पीछा करता है और तब वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां बारबेक्यू में मीट पक रहा होता है। जोंजी एम्बर से कहता है कि हम इसे ले जाएंगे और दोस्तों में बांटकर खाएंगे, जिस पर एम्बर हामी भर देती है और दोनों वहां से चल देते हैं। इधर डेल को होश आता है। तब वह अपने आप को देखता है कि वह पेड़ से उल्टा लटका हुआ है और वह देखता है कि एक आदमखोर किसी आदमी का पेट खाकर उसकी हथेलियां खा रहा होता है। दूसरी ओर मैरा और नीना फोन की तलाश कर रहे होते हैं और वो एक घर पर पहुंच जाते हैं। तब दोनों घर के अंदर मदद मांगने के लिए घुस जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। तभी मैरा को आईने में कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जो कि आदमखोर लोगों की तस्वीरें होती हैं। तभी अचानक जोरों की आवाज आती है। वो दोनों छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि अंदर 2 आदमखोर औरतें हैं, जिसमें से एक प्रेग्नेंट है और वो एक डिफॉर्म बच्चे को जन्म देती है। तभी दूसरी औरत मैरा और नीना को देख लेती है और तब मैरा और नीना भागने लगते हैं। ये लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त पा आ जाता है और पा मैरा के सर पर अपने कुल्हाड़ी से वार करता है और मैरा वहीं पर और पा अब नीना को ढूंढने लगता है, पर नीना अपनी जान बचाकर छुप जाती है। कुछ देर बाद वहाँ थ्री फिंगर आता है और पा थ्री फिंगर के साथ चला जाता है और नीना यहाँ छुपी रहती है और अपनी जान बचा लेती है। वहीं डेल देखता है कि थ्री फिंगर पा और माँ मैरा की लाश को लेकर आते हैं। मैरा की लाश को रखने के बाद पा और माँ फिर से शिकार के लिए चले जाते हैं। तभी थ्री फिंगर डेल को मारने आता है, लेकिन डेल ही थ्री फिंगर पर पलटवार कर देता है। डेल जल्दी से थ्री फिंगर की चाकू से अपनी रस्सी काट देता है। डेल अपने पैर की रस्सियां को काट देता है, लेकिन हाथ की रस्सियां जैसे ही वह काटने वाला होता है, थ्री फिंगर उस पर हमला कर देता है और डेल यहाँ पर थ्री फिंगर को मारने लगता है। तब थ्री फिंगर एक शॉटगन उठाता है और डेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर को ही उस शॉटगन से मार देता है। वहीं दूसरी ओर एम अपने आरवी पर वीडियो फुटेज को चेक करने के लिए जाता है। तभी माँ और पा आरवी को चलाने लगते हैं। वो एम को सर पर मारकर बेहोश कर देते हैं। इधर जैक, जोंजी और एम्बर बारबेक्यू को खा रहे होते हैं। तभी नीना भाग कर आती है और जैक को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन जोंजी नीना की बात पर जरा भी भरोसा नहीं करता
और वह कहता है कि ये शायद नीना का वहम होगा। अचानक नीना की नजर बारबेक्यू पर पड़ती है और वो कहती है कि ये किम्बरली का गोश्त है। सब यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग इतना डर जाते हैं कि वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए नीना के पैर में एक कील घुस जाती है। तब जैक उसकी मदद करने लगता है। इधर डेल अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तब उसे एक घर दिखाई देता है। वह वहाँ रुकता है और पूरी बात एक बूढ़े आदमी को बताता है। डेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि इस जगह पर क्या हुआ है और यहाँ इतने डिफॉर्म लोग क्यों हैं। तब वह बूढ़ा आदमी डेल को बताता है कि यहाँ 30 साल पहले एक पेपर मिल हुआ करती थी। वह पेपर मिल एक दिन बंद हो गई, लेकिन वहाँ पेपर मिल का सारा केमिकल फैल गया, जिसके वजह से यहाँ डिफॉर्म लोग पैदा होते हैं। तब डेल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों रुका है। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी डेल पर हमला कर देता है और वह बूढ़ा आदमी डेल से कहता है कि वो डिफॉर्म मेरे ही बच्चे हैं और इन दोनों की हाथापाई यहाँ पर शुरू हो जाती है। डेल वहाँ से निकलने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन उसकी नजर तभी डायनामाइट पर पड़ती है। डेल डायनामाइट को उस बूढ़े इंसान के पीछे लगा देता है। जैसे ही डायनामाइट फटता है वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। वहीं नीना, एम्बर और जॉन्जी भाग रहे होते हैं और उसी वक्त डिफॉर्म लोग आकर उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले के कारण नीना ग्रुप से अलग हो जाती है और वह गलत दिशा में भागना शुरू कर देती है और वह उनके ट्रैप में फंस जाती है। इधर जैक और एम्बर डिफॉर्म लोगों से लड़ रहे होते हैं। ये तीनों उन लोगों को घायल करके फिर से भागने लगते हैं। जैक एम्बर से कहता है कि वह नीना को ढूंढने जा रहा है और तब एम्बर और जोन्जी भी अलग दिशा में चले जाती हैं। तब जैक को नीना की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर नीना की मदद करने के लिए जाता है। तभी जैक और नीना के पीछे एक डिफॉर्म औरत पड़ जाती है। ये दोनों भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के बाद रास्ता नहीं होता है और तब ये लोग पानी में छलांग लगा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर डेल, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी है, वह उन लोगों को मारने का प्लान बनाता है और वह हथियार इकट्ठा करके उन्हें मारने चल देता है। इधर एम्बर और जोन्सी भाग ही रहे होते हैं। तभी जोन्सी उनके ट्रैप में फंस जाता है। जोन्जी को बचाने के लिए एम्बर आती है, लेकिन वह भी उनके ट्रैप में फंस जाती है। उसी वक्त थ्री फिंगर और उसका डिफॉर्म भाई वहां आ जाता है और थ्री फिंगर उन दोनों को एरो से सर में मार देता है। तब थ्री फिंगर उनका खून पीने लग जाता है। इधर जैक और नीना उस पुराने पेपर मिल पर पहुंच जाते हैं। नीना और जैक जगह जगह फोन की तलाश करते हैं। उन्हें फोन मिलती है, लेकिन वह डेड होती है। तभी उन्हें एक बच्ची की लाश दिखाई देती है। नीना डरकर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन जैक उसे समझाता है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। जैक भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे उनकी आर भी दिख जाती है। साथ ही वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी दिखती हैं। तब नीना कहती है कि ये डिफॉर्म लोग सालों से आदमियों को मारकर खा रहे हैं। तभी उन्हें एम की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। जैक आरवी का दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और तब उन्हें पता चलता है कि यह एक ट्रैप था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। वो डिफॉर्म लोग जैक और एम्बर को अपने साथ ले जाते हैं। जब जैक को होश आता है तब उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और नीना को भी ये लोग चेयर से बांध देते हैं। वो लोग एम की बॉडी को काट कर खा रहे होते हैं। नीना के मुंह में जबरदस्ती आदमी का गोश्त खिलाने लग जाता है और उसको मारने लगता है। तभी वहाँ डेल आ जाता है। वह जानबूझकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है ताकि सभी डिफॉर्म लोग उस पर ध्यान दें और वो लोग डेल की जाल में फंस जाए। तब थ्री फिंगर और उसकी सिस्टर डेल को मारने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग डेल की जाल में फंस जाते हैं। डेल थ्री फिंगर को मारता है और उस पर डायनामाइट बांध देता है। तब थ्री फिंगर को बचाने के लिए उसकी बहन आती है और दोनों डायनामाइट के धमाके में मारे जाते हैं। तब डेल भागकर नीना और जैक के पास जाता है। वह नीना और जैक को खोल देता है। उसी वक्त वहाँ पर माँ आ जाता है और वो डेल को अपने एरो से मार देता है और उसका गला काट कर वहाँ से ले जाता है। माँ जैक को भी मारता है और उसे क्रशर में डालने लगता है। जैक बहुत चिल्लाता है। वह जैक को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ नीना आ जाती है और वो एक डिफॉर्म औरत पर पीछे से हमला कर देती है। नीना भाग कर आती है और माँ के गले में जोर से काट लेती है। तभी जैक उठता है और उसकी मदद करने लगता है और इन डिफॉर्म लोगों को मारने लगता है। जैक माँ को क्रेशर में ढकेल देता है। तभी एक डिफॉर्म औरत आती है और माँ की मदद करने लगती है, पर नीना को वहाँ पर एक लीवर दिखाई देता है। वह उसे खींच देती है। वो लीवर दोनों को क्रेशर में ढकेल देता है और वो लोग दोनों क्रशर में जाकर गिर जाते हैं और इस तरह जैक और नीना अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और आप यह जरूर कमेंट करना कि मुझे नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करनी चाहिए। इसी तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।